छान के नीचे तुमसे मुलाकात ही दिल की दुनिया मेरी खूबसूरत ही। तुम हो प्रिंसेस सपनों की रानी, मैं हूँ वेवुल्फ पर दिल का दीवाना ही। तुम्हारी आँखों में प्यारा सा नूर है, मेरी हर धड़कन तुमसे ही मशहूर है। दर्द और फासले सब भूल गए हम, प्यार के सफर पे साथ चल दे हम। हाथ थामो ना, छोड़ना कभी ना, साथ जीना है हमने, दूर होना नहीं ना। तुम मेरी कहानी, मैं तुम्हारा गीत, प्यार अपना रहे हमेशा स्पेशल और स्वीट। जरा जल्दी करो तुम सब, महारानी का इंतजार मत करो। जी समझ गए। क्या आप महारानी साहबा के कपड़े लेकर जा रही हैं? अरे हाँ, उनका नाप लेने जा रही थी। मैंने सुना है कि उनके लिए कुछ खास लिबास चाहिए। सुना है महाराजा आने वाली रानी को बहुत चाहते हैं और उन्हें सब कुछ करने देते हैं। मैं तुम्हारी तरफ से उनको मिलाती हूँ। अरे हरगिज नहीं। अरे मान भी जाओ। तुम में से किसी को जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन ध्यान से जाना। फिक्र मत करें। इसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। मेरी खुशकिस्मती महारानी साहबा। महारानी साहबा, आपके जिस्म की बनावट बहुत दिलकश है। यकीनन यकीनन आपको कोई मर्द देखेगा तो आपका दीवाना हो जाएगा। अरे आप बिल्कुल गलत समझ रही हैं। एक औरत को कभी भी एक मर्द को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए सजना संवरना नहीं चाहिए। उसकी कला ये नहीं कि वो कितने मर्दों को आकर्षित करती है। मेरे ख्याल से यहाँ के लोग बहुत पुरानी सोच रखते हैं। बहुत मस्त है ना? वाकई खूबसूरत है। मस्त का मतलब क्या होता है? मस्त का मतलब होता है कि ये बहुत ज्यादा आकर्षित है, साथ ही ये अनोखा भी है। खूबसूरत पोशाक की तारीफ करना यहाँ का रिवाज तो नहीं है, लेकिन हमारे दाशिया का रिवाज है पोशाक की भी तारीफ करना। तो आज रात मैं यही पहनना चाहती हूँ। मेहरबानी रात के खाने से पहले से तैयार करवा दीजिए। जी महारानी साहबा। लीजिए हुजूर। मुझे कीपा के बारे में कोई खबर मिली है और मैं आपको बताने आई हूँ। बोलो। क्वीन मलांग कीपा को बहुत बर्दाश्त कर रहा है। कीपा शादी के लिए बिल्कुल भी राजी नहीं है। वो हर वक्त भागने की कोशिश करती है। यहाँ कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। क्यों मौलांग में भेड़िए का खून है। वो एक बीवी रख सकता है, उससे पहले शादी की चाह नहीं दिखाई, और अब ऐसी लड़की से शादी करेगा जो उससे प्यार नहीं करती है। ये अजीब है तो तुम क्या करती हो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे वो जिंदा नहीं चाहिए। जाओ।
मुझे यकीन है कि कोई मौलांग उस लड़की से शादी उसे अपने नजदीक रखने के लिए कर रहा है। हजूर, आपको लगता है कि कीपा के पास मोती है? पवित्र मोती के अलावा मुझे और कुछ नहीं सूझ रहा। पाशु राजमहल 5 साल से खामोश है, कोई हलचल नहीं। मैं उसके चलते कोई गड़बड़ नहीं होने दूंगा, इसलिए उसके जिंदा रहने से बेहतर है कि वो मर जाए। समझ गई। महाराज, ये क्या कर रही हो? आखिर ये कैसे कपड़े पहन रखे हैं तुमने? अरे सुनिए तो। मुझे ये सब पसंद नहीं है। और इस वक्त क्यों आई हो मेरे पास? क्या मैं काम है आपके तुम्हें? लिए कुछ बहुत अच्छा लेकर आई हूँ। पहला गिलास महाराज, कृपया नोश फरमाइए। दूसरा गिलास अपने काम पर ध्यान दीजिए, ना कि शादी पर। और तीसरा गिलास, अकेले रहना बहुत अच्छा है। मुझे ये पसंद है। महाराज, अगर आप सोचते हैं कि शराब पीना इतना दिलचस्प नहीं है, तो क्यों ना हम एक खेल खेलें। मैं कभी खेल नहीं खेलता। ओह, आप यहाँ के राजा हैं और एक लड़की के साथ खेलने से डर रहे हैं? डर क्यों रहे हैं? और तुम्हें ये बता दूं कि मैं कभी हारते हुए नहीं खेला। अच्छा, तो चलो फिर पत्थर कागज छेनी खेलते हैं। ठीक है ना? बिल्कुल। चलो शुरू करते हैं। ओह हाँ, जो हारेगा उसे पीनी पड़ेगी। चलो ठीक है, शुरू तो करते हम हैं। शुरू करते हैं। पत्थर, पत्थर, कागज। ठीक है, पहला राउंड जीत गए तुम। आगे बढ़े। हाँ, पत्थर, छेनी, कागज। ओह, मैं फिर जीत गया। कोई बात नहीं, मैं 2 बार हारी, लेकिन तीसरी बार नहीं। ये खेल इतना आसान क्यों है? एक और राउंड। पत्थर, छेनी, कागज। माफ कीजिएगा शहजादी, मेरा ऐसा करने का कोई इरादा नहीं था। अगर सच कहूं तो मुझे सच में बहुत प्यास लगी है इस वक्त।
आगे खेलना चाहोगे? हाँ, पत्थर, छेनी, कागज। अरे नहीं। तुम सबके सब बुरे हो। यहाँ इतने सारे कोई मुलांग क्यों हैं? मुझे नफरत है कोई मुलांग से। हाँ, वो मुझे यहाँ क्यों फंसा रहा है? ऐसा तो नहीं है, ये आखिरी गिलास है। ये ये प्लीज मुझे घर जाने दो। इस चीज के अलावा मैं तुम्हें कुछ भी देने को तैयार हूँ, लेकिन ये हरगिज नहीं हो सकता। मैं बस घर जाना चाहती हूँ। हाँ? तुम ये क्या कर रहे हो? हाँ? वो मुझे माफ कर देना। मैं ठीक हूँ, आप जा सकती हैं। लेकिन आपको तो चोट लगी है ना? मैंने कहा जाओ। मुझे कोई जानकारी मिलती, मैं खुद ही नशे में आ गई हूँ और उसे चाकू भी मार डाला। हद है यार। कीपा ने मुझे चाकू मारा है और इससे मेरी अंदरूनी चोट और बढ़ गई है। आज रात मुझे आराम करना होगा, कोई जल्दबाजी नहीं कर सकता, नहीं तो पूर्णिमा की रात में पागल हो जाऊंगा। कोई मुलांग, तुम ठीक तो हो? मैंने तुम्हें कमरे में वापस जाने के लिए कहा था ना, यहाँ क्या कर रही हो? मैं तो हवा खा रही थी, क्या पता था ये महल खतरनाक भी है और वो कातिल अचानक आ गया। कमरे में वापस छोड़ देता हूँ तुम्हें, यहाँ रहना सेफ नहीं है। जल्दी करो। कोई मुलांग, तुम्हें क्या हुआ है? यहाँ कोई है क्या? कोई है क्या?
महाराज, आप बिल्कुल सही वक्त पर आए, ले जाइए इसे। काफी है। महाराज, अब आपकी हालत पहले जैसी नहीं है कि आप ये सब बर्दाश्त कर सके। पूर्णिमा की रात हल्की सी भी चोट आपको गहरा नुकसान देती है। अभी के लिए छोड़ो इसे, इस बारे में बाद में बात करेंगे। अभी उससे बड़ा मसला ये है कि शहजादी की किसी ने हत्या करने की कोशिश की है। सच में? मुझे तो कोई आवाज सुनाई नहीं दी। सुनसान जगह पर उसे मारने की कोशिश की गई थी, तभी किसी को सुनाई नहीं दिया। बैठ जाओ तुम। शहजादी यहां पर नई नई आई है, तो उसका कोई दुश्मन तो नहीं हो सकता। आखिर कौन है जो उसे मारना चाहता है? लुजन, क्या ये वो रहस्यमय आदमी हो सकता है? आप कह रहे हैं वही आदमी जो 5 साल पहले जिंगमुआंग के साथ देखा गया था? मैं उस आदमी का चेहरा तो नहीं देख पाया, लेकिन देखे बिना ये बता सकता हूँ वो एक औरत जरूर थी। ऐसा भी हो सकता है इसे उस रहस्यमय आदमी ने ही भेजा हो, पर यह हम पक्का नहीं जानते। अब जिंगमुआंग फॉरबिडन एरिया में कैद है, पूरी दुनिया से अलग। और उसके अलावा मुझसे इतनी ज्यादा तो कोई नफरत नहीं करता, सिर्फ वो रहस्यमय आदमी। उस लड़ाई के बाद मैंने और बाइकी ने अपने आदमियों के जरिए उसे ढूंढने की कोशिश की थी, लेकिन वो मिला ही नहीं। लगा शायद मर गया हो। लेकिन उसकी लाश भी तो हमें नहीं मिली। ये आदमी बहुत चालबाज है। अगर वो बच गया तो ये तय है कि वो कहीं ना कहीं छुपा हुआ तो जरूर होगा। वो लोगों को पागल बनाता है और उनकी ताकत को बढ़ा भी सकता है। अगर वो कातिल के पीछे है तो हमारे लिए परेशानी होगी। आपने क्या सोचा है राजकुमार? पहले कातिल को ढूंढो। मैंने उसके कंधे पर वार किया था, उसे जरूर चोट लगी होगी। लेकिन अगर हम ऐसे उसे ढूंढने निकले तो हमें बहुत ज्यादा दिक्कत होगी और उसे भी पता चल जाएगा। लोजन, इस बात को हम आपस में ही रखेंगे जब तक इसका कोई हल नहीं निकल आता। क्या मैं राजकुमारी की हिफाजत के लिए किसी को भेजूं? नहीं, मैं खुद उसकी हिफाजत करूंगा। जाओ, इसका ऐलान करो, आज से किसी को भी शहजादी के महल में जाने की इजाजत नहीं होगी। राजकुमार, जब आपको उनकी चिंता है तो उन्हें अपने कमरे में ही बंद क्यों नहीं कर लेते आप? इस लड़की को बाहर घूमना पसंद है, ऐसे कमरे में रहना उसके लिए किसी जुल्म से कम नहीं होगा। और वैसे भी जब तक वो महल से बाहर नहीं जाती, मैं उसे एकदम महफूज रख सकता हूँ। तो कब तक उन्हें महल से बाहर रखना है? जब तक वो कातिल पकड़ा नहीं जाता। मैं अपने काम में नाकाम हो गई। मैं अपनी सजा के लिए तैयार हूँ। किसी ने तुम्हें देखा? मैंने उसे शाही बाग में कत्ल करने की कोशिश की, लेकिन क्वीन मुलांग के अलावा इसके बारे में कोई नहीं जानता। वहाँ कुछ चोट तो नहीं आई? नहीं, लेकिन क्वीन मुलांग ने तो मेरे कंधे पर मारा। ये कोई पक्का सबूत नहीं, लेकिन कोई मलांग तुम्हें ढूंढ लेगा, जल्दी या देर से। मेरे ख्याल से उसे दोबारा मारने के बारे में सोचो। शहजादी, कौन है? शहजादी, ये मैं हूं, लिशियो। आप नींद में ऐसे कपड़ों में क्यों सो रही हैं? आपको सर्दी लग जाएगी। लिशियोंग, ठीक है, मुड़ सकते हो अब। बिल्कुल सही वक्त पर आए हो। कुछ बताना था तुम्हें। तुम जानते हो, किसी ने मुझे मारने की कोशिश की। क्या? शहजादी, आप ठीक तो है ना? हाँ, मैं ठीक हूँ। कोई मुलांग ने मेरी जान बचाई। उसने कहा कि वो उस कातिल को ढूंढेगा। असल में मुझे इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मुझे बस घर जाना है। पर हम
कर भी क्या सकते हैं, हमेशा भागने की कोशिश करती हूँ लेकिन नाकाम हो जाती हूँ मैं। मुझे कोई मुलांग से नफरत है क्योंकि उसने मुझे बंद करके रखा है। महाराज को बस आपकी सुरक्षा की चिंता है। लेकिन अगर वो कातिल दोबारा आया तो मुझे मर जाना होगा। अरे आपको कुछ नहीं होगा, मैं आपका रक्षक हूं, मैं बचाऊंगा आपको। शहजादी आपकी गर्दन पर कोई बात नहीं। मैं इस पर दवा लगा दूं? ठीक है। दर्द हो रहा है? अगर आपको दर्द हो तो मुझे जरूर बताना। ठीक है। इस नजरिए से ली शियोंग इतना खूबसूरत क्यों लग रहा है? कीपा, तुम कातिल, चलो बाहर आओ। कीपा, मुझे पता है तुम कातिल हो। जाओ और अपने बारे में मुकदमा सुनो। ये बेहुदा है। बेहुदा? कीपा, तुम जब से यहाँ आई हो तुम सिर्फ हंगामे करती हो। तुम्हारी वजह से किसी की जान चली गई है। महाराज भी अब तुम्हें बचा नहीं सकते हैं। कातिल हो तुम, हाँ, तुम कातिल हो तुम। इसे मार दो। यहाँ ये शोर बहुत गलत मचाना लड़की बंद है। करो तुम सब। उदय, तुम रॉयल गार्ड की डिप्टी कमांडर हो, ये तुम्हारा फर्ज है कि तुम लोगों को बचाओ। एक तो तुमसे वो भी नहीं हुआ और ऊपर से तुम यहाँ आकर हंगामा भी खड़ा कर रही हो। लगता है तुम्हें पिछली बार जो सजा दी गई थी तुम्हारे लिए अभी भी वो काफी नहीं है। आप तुम कौन हो? हमारे महल में महाराज के अलावा ऐसी बातें करने का किसी को हक नहीं। ये ली शियोंग है, महाराज का नया पहरेदार। और मुझे लगता है इनकी बात में दम है, कोई गलती नहीं है। ओह, ली शियोंग, क्या आप बताएंगे क्या बात है? मैं सिपाही कमांडर हूं, भला किसी को बिना सबूत के कैसे पकड़ सकती हूँ? अरे अच्छा, बहुत हुआ ना, अब फालतू बातें बंद करो। हुदा है, मुझे बताओ असल में हुआ क्या है? किसकी मौत हुई है? कौन है वो? अभी भी मासूम बन रही हूँ। अपने सिपाहियों को मैंने सबूत लाने के लिए भेजा है। मैंने महाराज को भी बुलाया है, तुम्हें महाराज से मिलना होगा। जाओ, तुमसे मैं नहीं डरती। ली शियोंग, चलो चलें। ली वो दौड़ते हुए इस तरफ चले गए महारानी। दौड़ गया? लेकिन तुम इतनी देर क्यों कर रही हो? मैं नहीं कर रही, चलो चलें। चलो चलो देखते हैं क्या हुआ है। चलो देखते हैं। कीपा, हमारी आने वाली रानी ने एक कत्ल किया है और कानून के मुताबिक इसे सजा मिलनी चाहिए। कत्ल किया है? किसका? शेबा, तुम आखिर उसका जवाब क्यों नहीं दे रही हो? क्योंकि मैंने किसी का कत्ल नहीं किया। जाने मन हुदा है, लगता है तुम जलन से पागल हो गई हो। फिर भी सबूत तो चाहिए ना तुम्हें। किसने कहा कौन जल रहा है? क्या तुम आखिरी वक्त तक मानोगी नहीं? सबूत यहाँ लाओ। महाराज, ये चुनार है, शाही रसोई की नौकरानी। किसी ने इसे कुएं में धक्का दे दिया और ये कत्ल है।
महाराज, किसी ने इसे पिछले पहर कुएं में धक्का दिया था। नब्ज बहुत कमजोर है, मैं बचा नहीं सकता। पिछले पाँव ने? जी। क्या ये पक्का है कि आप इसे बचा नहीं सकते? माफ कीजिए, मैं कुछ नहीं कर सकता। बिल्कुल देर नहीं हुई, बस आप माहिर नहीं हैं। मैं कोशिश करती हूँ। वहीं रुक जाओ, फिर से उसे मारने की कोशिश कर रही हो? खुदा है, हुस्न के साथ साथ थोड़ा दिमाग भी रख लो। तुम लोगों ने उसे मुर्दा करार दे दिया है, भला और क्या ही मारूंगी मैं उसे। छोड़ दो रास्ता, वरना वो सच में मर जाएगी। खुदा है, चुनार को बचने दो। ये जिंदगी वापस लाने की एक सलाहियत है। इस तरह लोग जल्दी ठीक हो जाते हैं। हाँ देखो, वो जिंदा है, वो जिंदा है। रानी साहिबा, आप बहुत बेहतरीन तबीब है, कोई मुकाबला नहीं आपका। बहुत जबरदस्त, तारीफ के लायक है आप। सुनर, तुम ठीक हो ना? मेरी माँ ने मुझे ये बीमारी ठीक करने का तरीका सिखाया है। ये सब क्या हो रहा है? महारानी साहिबा, आप यहाँ क्या कर रही हैं? आपने मुझे मारने की कोशिश की थी, पर मैं तुम्हें क्यों मारूंगी? तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी, मैं ऐसा नहीं कर सकती। सुनर, क्या तुमने ठीक से देखा? क्या आप पक्का कह रही हैं कि महारानी साहिबा ने आपको मारने की कोशिश की? हाँ, मैं पक्का हूँ, ये वही है। रानी साहिबा थी वो। चलो ठीक है, अगर तुम कह रही हो कि तुम्हें मैंने मारा है, तो बताओ साफ साफ क्या हुआ क्या था? डरो मत। मैंने कुएं में कपड़े धोए और उन्हें सुखाने के लिए जा रही थी, फिर अचानक आप तो महारानी साहिबा हैं, आप इतनी सुबह यहाँ क्या कर रही हैं? चुनर, तुम बेहुदा मत बनो। हमारी महारानी किसी को ऐसे मार नहीं सकती। सही कहा, तुम बेमानी बात नहीं कर सकती हो। जो बात सच है वो बताओ। मुंह बंद करो कातिल। खुदा है, बस कीजिए, आप मुझ पर ऐसे इल्जाम नहीं लगा सकती हैं। मुझे इस बात को साफ करना होगा। तो तुम्हें सच में लगता है मैं तुम पर इल्जाम लगा रही हूँ? क्योंकि मैं जल रही हूँ, है ना? तुम्हें गिरफ्तार करने से पहले मैंने सारे सबूत निकलवाए थे। सब लोग ये ध्यान से देखो, जिस नौकरानी ने चुनर को ढूंढा था उसे ये कुएं के पास से मिला है। महारानी साहिबा, ये जानी पहचानी नहीं लगी क्या? मैंने महारानी साहिबा को ये बाल की पिन पहने देखा था। मैंने सच में कुछ नहीं किया है। मेरा ये बाल का पिन गलती से खो गया था, किसी ने उठा लिया होगा। और मुझे उससे नफरत नहीं है, मैं उसे भला क्यों मारूंगी? मुझसे नफरत नहीं है, तुमने फिर भी मुझे चोट पहुंचाई है। वो इसलिए क्योंकि मैंने आपको भेस बदलकर बाहर जाते देखा है ना, और आपको रोकने की कोशिश की, इसलिए तुमने मुझे चोट पहुंचाई। चुनर ने तुम्हें कुछ गलत काम करते हुए देख लिया होगा, इसलिए तुमने उसे मारने की कोशिश की। मैंने कुछ नहीं किया। महाराज, हमारे पास गवाही और सबूत दोनों हैं। मेहरबानी फरमाकर अच्छा फैसला कीजिए। इस मुकदमे में बहुत सारे सबूत हैं। क्यूपा के बाल का पेन जुर्म की जगह के आसपास ही क्यों मिला? इसकी और जांच की जरूरत महाराज, है। जाहिर है जब उसने चुनर को मारने की कोशिश की तभी इसका बाल का पिन गिरा। अगर ऐसे सबूत भी काबिल एतबार नहीं है तो चुनर कैसे इंसाफ पाएगी? मैंने उसे नहीं मारा है। उस वक्त तो मैं अपने कमरे में थी। उस वक्त मिस्टर ली शियोंग भी मेरे पास थे, वो इस चीज़ की गवाही दे सकते हैं। ठीक है, मिस्टर ली को यहाँ लेकर आओ, उसे यहाँ सामने लाओ। ये बिल्कुल सच है। महाराज ने ही मिस्टर ली को राजकुमारी के पास भेजा था। हाँ, जाहिर है मिस्टर ली महाराज के कहने पर महारानी की देखभाल करते हैं और महाराज हमेशा महारानी की जान बचाते हैं।
देख लेते हैं सबूत के लिहाज से उनकी गवाही ज्यादा काम करती है या नहीं। बाल की पिन या उनकी गवाही। खुदाए, तुम बात बढ़ा रही हो। मैं चुनर को इंसाफ देना चाहती हूँ। ठीक है, तुम उसका इंसाफ बचा सकती हो, लेकिन तुम्हें पहले हकीकत को जानना होगा। लेकिन मशकूक को जेल में डालना चाहिए। हरगिज नहीं। शीपा मेरी आने वाली रानी है। अगर हकीकत को जाने बिना उसे जेल में डाल दिया तो उसकी बदनामी होगी। आप वो राजा हैं जिस पर हम भरोसा करते हैं। आपका ठंडा दिमाग, फैसला करो हिकमत इसको देखकर गायब हो गई हैं। क्या आप अभी भी वो राजा हैं जिसके हम दीवाने थे? आप एक औरत के लिए अपना दिमाग खो रहे हैं। इतनी हिम्मत! महाराज, खुदाए कोकल नहीं है, इसे माफ कर दे। मैं इतनी बेहिस नहीं हूँ महाराज। अगर आप इसे जेल में नहीं डालेंगे तो मैं बड़े लोगों को बुलाकर इंसाफ जरूर लूंगी। उदय, ज्यादा दबने की जरूरत नहीं है। आप ज्यादा दबा रहे हैं महाराज। बस बहुत हुआ, मुझे जेल में डालो। मैं अपनी बेकसूरी साबित करूंगी। जब मैंने कहा है मैंने नहीं किया तो इसका मतलब नहीं किया। हो जाएंगी चीजें साफ। मुझे जेल में डालो। खुदाए, अब तो खुश हो गई तुम। तो ठीक है, मैं अपनी आने वाली रानी पर भरोसा करता हूं। इसे इसी वक्त जेल में डाल दो जब तक चीजें साफ नहीं हो जाती। जी। आपने अक्लमंदी से काम लिया महाराज। इसमें सारे सबूत इसी के खिलाफ हैं। इसे जल्दी से हल करना चाहिए, नहीं तो हम कानून पर अड़ रहे हैं। मुझे छोड़ दो, निकालो मैं बेगुनाह हूँ मेरे आका। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे, बचाओ, छोड़ दो, बचाओ, बचाओ हमें। खुदा मेरे आका, मेरे आका, जाने दे हमें बचाओ, छोड़ दो, बचाओ, छोड़ो हमें, तो छोड़ो हमें जल्दी, मेरे आका, छोड़ो हमें, बचाओ हमें, बचाओ, बचाओ। अंदर जाओ, अंदर जाओ, जल्दी करो, मुंह बंद करो, खामोशी से रहो। कॉकरोच? अरे मैं तुम लोगों को परेशान थोड़ी ना करने आई हूँ। चलो मिलजुल कर रहने की कोशिश करते हैं। अरे बाप रे, इस सूरत में रहना तो बहुत मुश्किल है। मैं तुम लोगों से लड़ जाऊंगी। इधर मत आना, तुम लोगों को मार दूंगी। अरे तुमने महारानी साहिबा को कैसे देखा था और उन्होंने तुम्हें मारने की कोशिश भला क्यों की? पता नहीं, मुझे खुद समझ बिल्कुल भी नहीं आ रही है। उस दिन महारानी साहिबा बहुत ज्यादा अजीब थी। लग रहा था जैसे वो कोई और है। मिस्टर ली शोंग, आप कौन हैं? कैसी हैं आप? मैं महाराज का नया बॉडीगार्ड लेशॉन हूँ। मुझे यकीन है कि महारानी साबा ने आपको चोट नहीं पहुंचाई। क्या आप बता सकती हैं कि उस दिन असल में आखिर हुआ क्या था? बिल्कुल, बैठिए, मैं बताती हूँ। असल में मैं समझ नहीं पा रही थी कि वो सब क्यों हुआ। महारानी साहिबा तो मार्शल आर्ट नहीं जानती। उस वक्त उम्दा मार्शल आर्ट जानने वाली महारानी लग रही थी। मैंने महारानी साहिबा को कभी ऐसे करते नहीं देखा। कुआं यहाँ से बाहर है, क्यों ना मैं आपको दिखाने ले चलूँ? ठीक है। मैं बिल्कुल यही थी, कुएं से पानी ले रही थी। मैं कुएं से कुछ पानी ले रही थी, बाल्टी उठाई और अचानक से पीछे की तरफ देखा। ठीक महारानी यहीं खड़ी थी जहाँ आप खड़े हैं। मैं हैरान हो गई। मैंने सोचा वो पता नहीं यहाँ क्यों आई हैं। आप यहाँ क्या कर रही हैं महारानी? इतनी सुबह यहाँ कोई काम था क्या?
लेकिन जवाब देने के बजाय उन्होंने मुझे धक्का दे दिया और फिर मैं कुएं में गिर गई। सुनो तुम छोटे कीड़े, मैं तुमसे बिल्कुल नहीं डरती हूँ। मैं तुम सबको मार डालूंगी, चाहे तुम जैसे भी हो। अरे इधर मत आना इधर। अच्छा चलो, नहीं मारूंगी, मुझे माफ कर दो। हाँ, वहीं खड़ी रहो, वहीं। अरे नहीं, मतलब कहीं और चले जाओ। हाँ, मत करो, मुझसे दूर रहो। शहजादी, क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? ली शोंग, तुम कहाँ चले गए थे? मुझे पेट में दर्द हुआ था, इसलिए मैं टॉयलेट चला गया था। माफी चाहता हूँ। जब मुझे तुम्हारी जरूरत थी तुम गायब हो गए। तुमने कभी दाशिया में ऐसा नहीं किया? माफ कर दीजिए मुझे, लेकिन तबीयत ने बुलाया। मैं अपना काम करने में नाकाम रहा और आपको भी तकलीफ दी। ठीक है, अब तुम यहाँ आ गए हो तो तुम्हें पता होगा कि क्या हुआ है। शहजादी, आपको यहाँ आने की दरख्वास्त नहीं करनी चाहिए थी। अरे तुम्हें नहीं पता क्या हुआ? वो कुईमुलांग आज मेरी बहुत मदद कर रहा था बेचारा। मैं राज खानदान में पली बड़ी हूँ। मुझे पता है कि राजा को कोई ऐसे काम करने पड़ते हैं जो वो नहीं करना चाहता है, लेकिन फिर भी राजा ने मेरी बहुत मदद की और उन्हें मैं अपने लोगों से मायूस नहीं कर सकती। पर मैंने कभी नहीं सोचा था जेल इतनी ज्यादा भयानक होती है। अब लग रहा है काश मैं ना ही आती यहाँ। मैं आपको यहाँ से निकालूंगा। दरअसल मैं आपको एक सुराग बताने आया हूँ। कैसा सुराग? ये असल में महाराज ने ढूंढा था, लेकिन वो कहीं अपने लोगों को नाराज ना कर दें, इसलिए उन्होंने मुझे बताने को कहा। उन्हें लगता है कि जिन्होंने चुनार को मारने की कोशिश की है और आपको मारने की कोशिश की थी, वो सब एक ही हैं। कोई मुलांग इसकी जांच कर रहा है? असल में उनके कुछ लोगों में गिरगिट का भी खून है। वो भेस बदलने में माहिर है। महाराज को शक है कि कहीं वो औरत यही तरीका इस्तेमाल करके आपको फंसा तो नहीं रही। जाओ, कोई मुलांग को कहो कि मैं अपना नाम साफ कर लूंगी, ठीक है? हाँ, और हाँ, उन्हें ये भी बताओ कि मैं आज उनके राज में जेल में हूँ। मैंने कुछ भी नहीं किया है। उन्हें कुछ वादा करना होगा मेरे साथ। आप चाहती हैं कि वो आपके साथ क्या वादा करें? मुझे घर जाने दे। आपको लगता है ये मुमकिन है? फिर मुझे बंद ना करें फिर। अभी आप जेल में हैं, इसके बारे में आप क्यों सोच रही हैं अभी? अब मैं क्या करूं? हर दिन सोचती हूँ घर कैसे जाऊं मैं वापस। अब तो यहाँ बंद हूं तो महल के बाहर भी नहीं जा सकती। अच्छा इधर आओ तो। तुम जाओ, कोई मुलांग को बताओ हमें ये करना होगा। जब से तू आया मेरी जिंदगी में, रंग भर गए हैं हर कमी में। सुनसान रास्तों पे फूल खिल गए, तेरे होने से हम भी मिल गए। दिल की हर धड़कन तुझे पुकारे, जैसे समंदर किनारे को चाहे। तेरे नाम की रोशनी में जी रहा हूँ मैं, हर ख्वाब तेरा ही सी रहा हूँ मैं। तू पास हो तो लगता है सब मिल गया, तेरे बिना अधूरा सा हूँ मैं।
के लिए था हर जाए, इश्क तेरा मेरी तकदीर बन गया यार, दिल तुझ में ही कहीं खो जाए।